आज जो आंगनों में बेटियों की किलकारियां मौजूद हैं, आज जो बेटियां मुस्कुरा रही हैं, आज जो बेटी में जैसी दौलत बाप को मिली है, कितनी असीम दौलत मिली है, मेरे इमाम ने क्या गलत कहा था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी। नश्तियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जरा तारीख का ये बाप पलट करके देखो। मैंने पहले दावा किया है जिसके घर में बेटी मौजूद है उस पर लाजिम है वो मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए। बेटी कोई छोटी चीज नहीं है, कितनी बड़ी दौलत है। तुम परदेश से पलट के आओ दरवाजे पे रात के 1 बजे एक आवाज देना, तेरी बीवी तो लेटी रह सकती है, बेटा भी बिस्तर पे होगा, लेकिन पहली आवाज पे जो दरवाजा खोलने दौड़ेगी वो तेरी बेटी होगी। और दरवाजा खोलने के बाद तुझसे ये नहीं कहेगी अब्बा जो रखा है वो ला दो, वो कहेगी अब्बा जी ठहरो तो सही, जो रखा है वो नहीं। गरम गरम रोटी बना देती हो, मुझे पता मेरा बाप आने वाला है, मैंने तेरे इंतजार में आटा उठा के रखा था, आ तेरे लिए गरम रोटी बना दो। जब जब परदेश जाने लगते हो बेटों से ज्यादा बेकरार बेटियां होती हैं, परदेश से आने लगते हो आने की खुशियां बेटों से ज्यादा बेटी मनाया करती है। तुझे क्या पता बेटी कितनी बड़ी दौलत है। खुदा की कसम जब बुढ़ापे में बेटे टुकड़ा देते हैं तब बेटियां सीने से लगाती है और बढ़ के कहता हूं बेटे दुनिया का सहारा हो सकते हैं लेकिन बेटियां कयामत के दिन जन्नत का शरफ बना करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ओ भाई जिसे रब ने बेटी दी उस पे लाजिम है वो मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए। अगर नहीं लगाता तो धर्म कोई भी हो उसका वो नमक हराम होगा। मैं सुने बहुत गौर से, मैं जनरल बात कर रहा हूं, ये कोई ये लेकर न बैठे कि मैं थाना भवन की फिक्र लेके बैठा हूं। मैं तो स्कूल के बात करता हूं। जब मेरी महफिल में बैठा करो ना तासुब के चश्मे हटाया करो, इंसाफ की अनक लगाया करो। आला हज़रत को गाली देने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पढ़ो और समझो। और मेरा चैलेंज है उनके नजरिए को समझो जरा 1 घंटा बैठ करके, लेकिन तासुब का चश्मा हटा के। मेरा ईमान कहता है सलाम होने से पहले पहले हर किसी को कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा जाने। हाँ हर शख्स पे लाजिम है जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है वो मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए। इसलिए कि आज जो बेटी मुस्कुरा रही है ना ये मेरे नबी के कदमों की बरकत से मुस्कुरा रही है, वरना क्या वजूद था। जाओ जाके बेटियों को भी बताना पटना का फैशन कुछ भी हो जाए तुम्हें किरदार खातून जन्नत वाला लेके बैठना है। हाँ कभी सर से दुपट्टा सरकने लगे मेरी बहन से कहना कि मेरी बेटी तेरा ख्याल दुनिया की रस्म और रिवाज और फैशन पे जाए या ना जाए, दुपट्टा सरकने से पहले एक बार मेरे नबी की चौखट तक तेरा ख्याल जाना चाहिए। औकात क्या थी, क्या औकात थी बेटियों की? जीने का हक नहीं, मुस्कुरा नहीं सकती। रुक के एक बात कह दूं बुरा ना माने तो, कितनी तब्दीली आई है, कितनी तब्दीली आई है। हुजूर की विलादत से पहले, विलादत से पहले मेरे नबी की, समझ रहे ना, तखलीक से नहीं, विलादत से पहले बेटियां पैदा होते ही मार दी जाती थी। मारी आज भी जा रही हैं बेटियां, लेकिन वक्त बदला गया है। या तो पैदा होने से पहले मार दी जाती हैं और या फिर निकाह के बाद मारी जाती हैं। क्या ये हालात नहीं है हमारे बीच? मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए, जाओ जाकर के दारुल इफ्ता के फतवे चेक करो, 80% से ज्यादा तलाक के मसले आते हैं, बाकी 20% में सारी जरूरतों वाले। ये कंडीशन हमारी कौम की हो गई है। और ऐसे ही बेटी लेने वाले और ऐसे ही बेटी देने वाले। क्यों आज बेटियां बोझ बन गई? मैं आपको बताऊं, जिस बाप के माथे पे पसीना तक नहीं आता था ना कत्ल करते टाइम, आज वो कमर झुक गई है, फिर भी पटना के बाजार में मंडी में खड़ा है। उससे पूछो तेरी उम्र तो आराम की थी, क्यों मंडी में आ गया? मुस्कुरा के कहता बेटी जवान है, हाथ भी लेकर ने हैं, इसलिए बाजार में आके खड़ा हो गया ताकि 4 पैसे कमा सकूं। चाचा क्या फिक्र करनी बेटी की? वो भी कहेगा मेरे नबी ने फरमाया जिसने पाल पोस के बेटी जवान की इज्जत से रुखसत कर दी उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद ले रहा है। खुदा की कसम ये मेरे नबी का एक पैगाम जारी हुआ तो जो बेटियों को बोझ समझ रहे थे वो बेटियों को रहमत समझने लग गए।
वो बेटियों को रहमत समझने लग गए। इस बात का झगड़ा लिए बैठा है, नहीं नहीं झंडा नहीं लगना चाहिए। क्यों? का इसमें 2 झंडे मिला के किसी बेटी का दुपट्टा हो जाता, बस इसलिए सिर्फ दुपट्टा हो जाएगा इसका। मुझे एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के, हर मजहब का झंडा है कि नहीं? कौन है? जोर से है कि नहीं? हर धर्म का झंडा है कि नहीं? उनका अपना एक एक दिन है कि नहीं? बोलो, है? जब हर धर्म का एक दिन है तो फिर मुसलमानों का भी एक दिन है कि नहीं? हमारा भी झंडा है कि नहीं? फिर या तो ये कह के तो मुसलमान नहीं है, या फिर झंडा लगा। इसलिए कि इस्लाम के झंडे को मुस्तफा का झंडा कहा जाता है, और इसका दिन 12 रबीउन नूर है। वो अब तो इंजीनियर दीन बांट रहे हैं, इंजीनियर। अब ये बताओ, ऑटो चलाने वाला अगर हवाई जहाज चलाएगा, कितने लोग उम्रे पे पहुंचोगे? शिकले बिगड़ जाएंगे, शिकल वहीं रनवे पे ही, ऐसा ले जाके पटकेगा कोई बचाने वाला नहीं। नहीं नहीं, मैं कहता हूं कि 9 को पैदा हुए थे, चल मरदूद तू 9 को जुलूस निकाल ले भाई। जमहूर उलमा का इसी रिवायत पे इत्तेफाक है, हुजूर 12 को आए, लेकिन तू कहता नहीं 9 को आए। चल तू 9 को निकाल, हम 12 को जुलूस निकाल लेते। निकालना, लेकिन मसला जुलूस से नहीं, मसला हुसूल से नहीं, क्योंकि बैत तो इन्होंने इब्लीस की कर रखी है। सच्चाई तो यह है, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां, सभी तो खुशियां, सभी तो खुशियां बना रहे। दुपट्टा हो जाता, इसलिए ये सन्नी लोग फजूल खर्ची करते हैं। मैं बहुत ज्यादा बात ना करके अंजुमन सनाए मुस्तफा के हवाले से ये बात कह दूं, चल हम झंडे भी लगाएंगे। तेरे मोहल्ले में जितनी गरीब बेटी हैं ऐसी हों जिन पे दुपट्टे ना हो, तेरी औकात नहीं उन्हें दुपट्टा देने की, लिस्ट बना के ला के हमारे सदर साहब के हवाले कर। अगली बार भी आने तक देखना, खुदा की कसम, झंडे भी इससे ज्यादा लगेंगे, दुपट्टे भी इससे ज्यादा बांट डालेंगे। क्या बात है हजरत, क्या बात। दुपट्टे भी बांटे जाएंगे, झंडे भी लगाए जाएंगे, हम खत्म कर देते सारी बात। वो नहीं जी, वो शिरक मर गया क्या? किसने मिलाद किया? सहाबा ने किया। बहुत नीचे खड़ा भाई अभी तू, और ऊपर चल, ला कुरान रख, इन उलमा के सर पे पूछ, सहाबा के अलावा और किसने हुजूर का मिलाद किया? ये सारे उलमा, मुफ्ती साहब तबला, ये सारे जिम्मेदारान कहेंगे ओ जरा सीधे बैठ। आदम से लेके ईसा तक कोई नबी ऐसा नहीं जिसने मेरे नबी के आने का तज़किरा ना किया, सभी ने किया। और यही मिलाद, मिलाद में गाली नहीं दी जाती, मिलाद में ये कहा जाता वो आ गए हैं। पहले वाले ये कहते थे वो आएंगे, हम कहते हैं वो आ गए। अगर आदम का ये कहना जायज के वो आएंगे, तो हमारा भी ये कहना जायज है कि वो आ गए हैं।